मुझे इन दी गई सभी संख्याओं से सर गुणा करेंगे तो मुझे इकाई का अंक ऊपर भी 7 चाहिए और इकाई का अंक नीचे भी क्या चाहिए, मेरे को 7 ही चाहिए। यहां तक तो क्लियर होगा आपको। ठीक, मैं 7 में कितने का गुणा करूं कि इकाई का अंक 7 आ जाए? तो 7 के पहाड़े में कभी भी इकाई का अंक 7 नहीं आता है। चलो ऊपर नहीं आ रहा है सर, 9 में मैं 3 का गुणा करूंगा तो 9 कितना होता है 27, इकाई का अंक कितना आ गया 7। तो ऊपर भी मुझे 3 का ही गुणा करना है सर, 3 7 21 होता है, इकाई का अंक 1 आता है। तो इकाई के अंक में तो क्या हो गया, ये फेल हो गया। अब बेटा यहाँ पे सर 1 में गुणा करूंगा, मुझे 7 लाना है तो 7 एकम 7 होगा और कोई चारा ही नहीं है। ऊपर भी मैं क्या करूंगा, 7 का गुणा करूंगा, 9 7 63, इकाई का अंक 3 हो गया, ऊपर मुझे 7 चाहिए, ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। इसमें इकाई का अंक 7 चाहिए, 9 का गुणा करूंगा, इसमें इकाई का अंक मेरे को 7 चाहिए, 9 का गुणा होगा, 9 दिया 27 में 7 और 9 दिया 81 में 1, ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। बचता कौन सा, आखिरी वाला। देखो सर सेम नंबर है, दोनों में 7 का गुणा कराऊंगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, क्योंकि इकाई का अंक केवल किस में आ रहा है, तो केवल डी में आ रहा है। समझ आ रही बात? तो बस इतना ही करना है अपने को और काम हो जाएगा हमारा। ठीक, जिससे क्या होगा, हम लोग दुनिया भर के कहानियों से बच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे नेक्स्ट बनाकर देखिएगा। ऑप्शन को चेक कर लेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। जैसे मुझे ऊपर 6 दिया हुआ है, तो सर 7 से 6 कब बनता है, 7 के पहाड़े में कभी 6 आता है, 7 8 56, 8 से गुणा कराऊंगा तो 7 8 हो जाता है मेरे पास 56 की इकाई का अंक 6, तो इनसे भी 8 गुणा कराऊंगा, 6 8 48 होता है सर, इकाई का अंक 8 होता है, ये तो फेल हो गया। 5 के पहाड़े में कभी 6 आ सकता है क्या, कभी नहीं सर। यहाँ पे 6 छक्के 36 और 6 सत्ते 42, 6 छक्के 36 की 6 और 6 सत्ते 42, 42 से कितना होता है जी 2, इकाई का अंक 6 और 2 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। खेल खत्म, सोचना ही क्या है उसमें, तो बनेगा ये। इकाई के अंक सब क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से उसको निपटा सकते हैं, बस अज्यूम करना है। अब सर ऐसा तो नहीं है कि 10 तक पहाड़ा ही नहीं आता हमको, है ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। चलिए बताएंगे बेटा से कितना होगा। हमें इसको सॉल्व करना है, क्लियर है ये। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। कहता है सर 1/3, 2/9 और 5/6 और 4/27 दिया हुआ है, इनका अपने को लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। इस कंडीशन में अगर लघुत्तम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकाला जाता है। अब अगर मैं लघुत्तम सीख चुका हूं, 2 4 नंबर ही तो है, अगर सर इसको मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 और ये 4 आपस में मर्ज हो जाएंगे, मतलब सर ये 2 तो किसकी वैल्यू है, 4 के अंदर मर्ज होने वाली, तो ऊपर वाले का मेरे पास एलसीएम कितना आएगा, 4 पंचे 20। क्या और किसी के पास दिखाई दे रहा है क्या, कुछ नहीं। और जब एचसीएफ निकालने बोला हूं तो बोला हूं कि सर सबसे छोटे नंबर को पकड़ना है, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 नियम 27, तो सबसे छोटा नंबर मेरे पास 3 है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा, और ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे पास इसका सी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट करें इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बनाकर दिखाइएगा। इसका भी लघुत्तम समापवर्ती ही पूछा है, जल्दी बनाइए। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, लघुत्तम निकाल लेते हैं। सर लघुत्तम निकालने बोला है तो ऊपर वाले क्या होगा, एलसीएम, और नीचे वाले क्या होगा जी, एचसीएफ। बस देखने वाली बात यह है कि सर 3 5 7 13 सभी अभाज्य संख्या है, तो इनके नीचे का एचसीएफ कुछ भी ना निकल कर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब कहीं पर नीचे में 1 दिया है क्या, नहीं दिया, तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। बिना सोचे समझे मारना है। देखिए यहां से कॉमन निकालेंगे, सर ये इसमें मर्ज हो जाएगा और ये 2 इसमें मर्ज हो जाएगा, बचेगा मेरे पास 4 और 9, तो 9 चौक कितना होता है जी 36, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको सॉल्व क्यों करते रहना, साकिब समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। चलिए इसको नेक्स्ट करेंगे बेटा, बनाएंगे इसको।
क्योंकि आखिरी की क्लास है। एक बेसिक सा फॉर्मूला लिखाया हूं, एक बेसिक सा फॉर्मूला है बेटा, वो था कि सर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त इंटू महत्तम समापवर्त। ये होता है हमारे पास। देखिए बोलता है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः कितने दिए हुए हैं, 8 तथा 48। तो बेटा हमारे पास ये 8 और 48 हो गया लघुत्तम और महत्तम, जिसमें से एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या पूछा है 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 8 दूनी 16। तो दूसरी जो हमारे पास संख्या होगी वो 8 दूनी कितनी होगी, 16 होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट क्रिएट करके भी क्या करता है, पूछता है। बहुत बढ़िया है, पुलिस लेवल के एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है एलसीएम के चैप्टर से। आगे बढ़े इससे, आपको हमेशा 4 में से 2 चीजें दे, 3 चीजें देगा और एक पूछेगा। देखिए इसका भी सवाल, देखिए बोलता है सर कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 11 तथा लघुत्तम समापवर्त 7700 दिया हुआ है। इनमें से एक संख्या, अगर मान लीजिए एक संख्या 275 है, तो सर दूसरी संख्या क्या पूछ रहा है, अपने को पूछ रहा है जिसमें से अगर उसका महत्तम समापवर्त 11 और लघुत्तम समापवर्त 7700 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। 5 से ही काट देते हैं सर, 5 से काटेंगे 5 25, हासिल आया 2, 5 25। 5 से काटूंगा सर 5 एकम 5, हासिल आया 2, 5 25, हासिल आया 2, 5 चौके 20 और ये 0 इंटू सेकंड संख्या पूछा है 11 एकम 11, 11 पंचे 55। सर 5 एकम 5 तिया 15 और 0 लगाएंगे 5 अट्ठे 40। तो जो मेरे पास दूसरी संख्या है, सेकंड नंबर है, वो कितना है जी, 308। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बनेगा ये, क्या कर रहे समझ में आ रहा है हम लोग को। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस संख्या दी गई है, 3 गुणित 4 करेंगे और जो महत्तम समापवर्तक होगा उसका गुणनफल उसके लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। 3 चौक 12, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, x बराबर आ गया मेरे पास 7। क्लियर है ये। अब सर दो संख्या दिया हुआ है, 3 और 1 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इंटू करूंगा 7 का, यहाँ पे करूंगा 7 का। 7 चौके 28 बड़ी संख्या और 7 तिया 21 छोटी संख्या। आंसर क्या पूछा है, बड़ी संख्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है ये, इतना ही निकालना है अपने को। चलिए नेक्स्ट बनाकर दिखाइएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे क्या होगा तो हमारा सवाल बनेगा, जिसको देखना है अपने को। ठीक, बोलते हैं सर 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है, तो सर महत्तम समापवर्तक हमारे पास 29 हो गया। और बोलता है लघुत्तम समापवर्तक 4, 1, 4 और 7 दिया हुआ है। बोलता है कि सर इन संख्याओं का योग क्या होगा। 29 से बड़ी संख्या है, जैसे कि मान लीजिए 15 दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है। महत्तम होता कैसे है जी, 3 गुणित 5 और यहाँ पे 3 गुणित 4। बेटा जो दोनों के पास कॉमन हो उसे महत्तम बोलते हैं। संख्याएं बच जाती मेरे पास 5 और 4 बचती है। तो सर मान लेता हूं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या मेरे पास y है, ये तो उनका रेशियो है, इससे 5 और 4 बचा। महत्तम क्या था उनका, 29। महत्तम कितना था उनका, 29। अब काटना पड़ेगा, 29 से कम 29, 29 से कम 29, 29 से कम 29। बेटा 29 से मेरे पास गया एक, चल बचा कितना 12। 29 से काटूंगा 4 बार में, 29 चौके 116, हासिल आ गया मेरे पास 8 और 29 तिया हो जाएगा मेरे पास 87। खत्म हो गया। सर यहाँ बचा मेरे पास x और y का मान बचता है 143। अब x और y को कोई भी दो संख्या मान सकते हैं, शर्त यह है कि सर इनका गुणनफल कितना होना चाहिए, तो 143 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, x और y को 11 इंटू 13 में, 11 इंटू 13 से करूंगा तो 143। मतलब सर एक संख्या मेरे पास दिया हुआ है 11, दूसरा कितना दिया हुआ है 13। बोलते सर इन संख्याओं का योग कितना होगा, योग निकालना है। तो पहले पहली संख्या तो निकाल ले, पहली संख्या हो गई 11 और बेटा यहाँ पे उसका महत्तम दिया हुआ था 29, प्लस हो जाएगा दो संख्या 13 और उनका महत्तम दिया हुआ है 29। क्लियर है ये। तो अब देखो सर दोनों के पास 29 29 है,
तो क्यों ना हम दोनों में से 29 कॉमन निकालकर 11 प्लस 13 और इंटू 29 कर ले। ये सर 11 और 13 मिलाकर कितना होगा, तो 11 13 मिलाकर हो जाएगा 24। अब देखो ऑप्शन जब देता है अपने पास तो हम ऑप्शन का यूज क्यों ना करें, ऑप्शन का यूज हम लोग करेंगे। कहानी क्या होगा, इसको 25 मानेंगे, इसको 30 मान लो, तो 25 ये कितना होता है 75, मतलब 750। सर एक बार कम करना है, एक बार कम करना है और क्या करना है, इसमें भी एक वैल्यू कम करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, 750 से थोड़ा सा कम। और इकाई का अंक क्या आएगा, तो सर इकाई का अंक देखो 9 चौक 36, इकाई का अंक क्या आना चाहिए 6। अब मेरे पास सर 750 के एकदम नजदीक दो वैल्यू दिया हुआ है, इसके इकाई का अंक कितना दिया हुआ है 9, इसका कितना दिया हुआ है 6, ऑप्शन लगा देना। अदरवाइज इसका गुणा करने में कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, आप गुणा करके भी आंसर लगा सकते हो। तो आंसर कितना आएगा उसका 996, 696। क्लियर है ये, चलिए बना के देखेंगे इसको, उतारिए इसको। हो गया सभी का, खाली अपने को, चलिए ध्यान सुनिएगा। बोलता है कि सर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 12 दिया हुआ तथा कितना दिया हुआ है 72 दिया हुआ है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो संख्याएं मान लीजिए कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है मेरे को 60। बोलता है सर तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन होगी, ऑप्शन का सहारा लेंगे। अब अपने को पता है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 60 हो रहा है, अर्थात जब तोड़ेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी 60 से कम आएगी। 60 से कम आएगी तो मतलब छोटी संख्या 60 भी नहीं हो सकती, 72 भी नहीं हो सकती, या तो 12 हो या तो कितना होगा 24 होगा। क्लियर है ये, तो सर दो कंडीशन में सॉल्व करना है इसको। अब अपने को बोला है कि दोनों संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम दिया है इतना, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। इनके लघुत्तम और महत्तम गुणनफल बस इतना चेक करना है, 2 दूनी 4, इकाई का अंक कितना आ रहा है मेरे पास 4, अब 12 सत्ते 84, अर्थात कितना आ रहा है मेरे पास 864, बाकी दो हासिल जाता है उससे। अब यहां से सर बोल रहा है कि इनमें छोटी संख्या क्या है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकता। यदि मैं एक संख्या को मान लेता हूं 24, छोटी को, तो बड़ी कितनी होगी मेरे पास 36, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर होना चाहिए 60। मुझे बस इकाई का अंक चेक करना है कि 4 आता है कि नहीं, तो 6 चौक 24, 24 का आ रहा है 4, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अगर आपको शक है तो सेकंड वाला चेक करके देखे ना कि सर अगर इसको मैं 12 मानता हूं तो बड़ी संख्या 48 हो जाएगी। 8 दूनी 16, 16 का एक अंक 6 आता है, क्या मुझे चाहिए नहीं चाहिए, इसमें ना चाहिए बेटा 4 में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा। बस इतना ही क्या करना है, इसका प्रोसीजर लगा लेना, काफी आसानी से बन जाएगा ये। चलिए बना लेंगे इसको। देखिए यहां पे लिखा हुआ वर्ड कि सर वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए। पूर्ण वर्ग मतलब क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। जैसे मुझे दिया हुआ है 2 गुणे 2, कितना आ गया 4, 4 क्या है बेटा पूर्ण वर्ग है। 3 गुणा दिया हुआ है 3, 9 आ गया, 9 भी क्या है पूर्ण वर्ग है। अब बस बताना ये चाह रहा हूं कि सर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, अर्थात ये 4 और ये हो जाएगा 9, 9 चौक 36, 36 भी किसका 6 गुणा 6 का पूर्ण वर्ग होता है। तो किन्हीं भी दो पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणनफल, या कोई भी 2 हो 3 हो 4 हो, पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है, तो एक पूर्ण वर्ग होता है, टोटल स्क्वायर होता है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अब जैसे कि यहां पे दिया हुआ है 12, यहां पे दिया हुआ है मेरे को सपोज 4, अब सर ये 10 ले लो। अब बेटा इसको 2 से भाग लगाऊंगा 5 बार में, 2 बार में, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इनका एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम आ गया 20, मतलब 20 वह संख्या है जो 10 से भी और 4 से भी क्या होगी भाग चले जाएगी। अब इसमें मैं 2 का गुणा कराऊं, 3 का गुणा कराऊं, 4 का गुणा कराऊं, 5 का गुणा कराऊं, फर्क ही नहीं पड़ता, ये 40, ये 60, ये 80 और ये हो जाएगा मेरे पास 100। ये सभी संख्याएं जो उनके लघुत्तम के गुणनफल है, ये सभी भी 10 और 4 से पूरी तरीके से भाग जाएगी। बस मैं ये बताना चाह रहा हूं। दो तरीके से क्या कर सकते हैं हम इसको हल कर सकते हैं कि एक तो सर इनका लघुत्तम निकाल लिया जाए, ये 12 हो जाए, ये 15 हो जाए, ये 25 हो जाए, 5 से भागा लगाएंगे, ये 12 हो जाएगा, ये 5 दिया 15, 5 25, 3 से लगा दीजिए, ये 4 बार में, ये 3 बार में और ये 5 बार में, और सॉरी 1 बार में, और कुछ नहीं करना है। राउंड फिगर करते हैं सर,
4 पंचे 20, 3 पंचे 15, 15 दूनी 30, अर्थात कितना आ गया 300। लेकिन क्या एक बात बताइए, 300 किसी का पूर्ण वर्ग होता है क्या? नहीं होता है। पूर्ण वर्ग क्या क्या है? तो सर एक 400 पूर्ण वर्ग है, एक 1600 और एक 900 है। 300 के पहाड़े में 400 नहीं आ सकता, 1600 नहीं आ सकता, 900 आ सकता है। 3 का गुणा करा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा वो 900। तो सर वह न्यूनतम संख्या जो क्या है पूर्ण वर्ग, आंसर कितना हो जाएगा इसका 900। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि दूसरा सर लिखेंगे